हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने भेद होते हैं। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टेंस का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है। टेंस का जो डिफिनेशन होता है ये होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। बोलेंगे द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। हिंदी में होता है इसका कि समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। अब दिया है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के जो होता है 3 भेद होता है। पहला को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको हिंदी बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी बोलते हैं भविष्यत काल। अब देखिए प्रत्येक का प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होता है, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होता है। अब इसमें प्रेजेंट टेंस का जो होता है 4 भेद होते हैं, तो इसको बोलेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 4। पहला को बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा को क्या बोलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, या इसको क्या बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा को क्या बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे पहला जो होता है, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, या इसका दूसरा नाम क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहलका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। सबसे पहले इसके लिए पहचान होता है, क्या होता है पहचान, कि कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कैसे पहचान करेंगे। तो इसका जो पहचान होता है, पहचान जानते हैं जी, ये पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या आता है ता ती ते के बाद क्या आता है हूँ हो। इसको बोलेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहता है ता ती ते के बाद। जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो ता के बाद क्या आता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हूँ या है या हो। रहे तो ऐसे वाक्य जो होता है किसके अंतर्गत आता है, ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है सामान्य वर्तमान काल, तो इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे वाक्य सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। और देखिए इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में क्या आ रहा है ता आ रहा है, ती आ रहा है, ते आ रहा है, तो और उसके बाद क्या आ रहा है हूँ है हो आ रहा है। तो ऐसा जो वाक्य होता है किसके अंतर्गत आता है, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बनाते हैं STRUCTURE, इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब होता है कि वर्ब 1 का पहला रूप। इसको क्या बोलेंगे वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सबसे पहले जब हम लोग बनाते हैं इसमें दिया है, क्या दिया है सब्जेक्ट, क्या दिया है सब्जेक्ट। दूसरा का क्या दिया है वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या
सब्जेक्ट क्या होता है, कोई बताएगा सब्जेक्ट किसे कहता है? देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट का आसान भाषा में हम लोग डिफिनेशन सीखेंगे कि जो काम को क्या करता है उसको हम लोग क्या करता है, सब्जेक्ट। यानी कि जो काम को करता है क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि काम करने वाले को, तो काम करने वाले को सबसे पहले देखिए डूअर मीन्स क्या होता है, करने वाला। डूअर मीन्स करने वाला। ऑफ मीन्स क्या होता है, का की के। एक्शन मीन्स कार्य। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसको बोलना होगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डूअर, DOE या डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए आराम से हम लोग हिंदी बोल के और इसका ट्रांसलेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा था कि कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो देखिए कार्य करने वाले को, तो सबसे पहले डूअर मीन्स क्या होता है, करने वाला। ऑफ मीन्स क्या होता है, का की के। या एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य। यानी कि कार्य करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए एक हम लोग अनुवाद देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ पे आम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। आम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। मैं क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, वर्ब 1 या वर्ब 5 का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ब क्या होता है, क्या। तो वर्ब हम लोग शॉर्टकट में जान सकते हैं कि जिसमें लास्ट में क्या जुड़ा हो, ना, वो सब क्या कहलाता है, वर्ब। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है खाना। क्या लिखा हुआ है, खाना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोना। क्या लिखा हुआ है, रोना। क्या लिखा हुआ है, पीना। क्या लिखा है, सोना। क्या लिखा हुआ है, सोना। जितना होता है जैसे पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना। लिखना, उसके बाद बोलना, बोलना, ये सब क्या कहलाएगा, वर्ब। क्या कहलाएगा, वर्ब। लेकिन देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हमसे आप लोगों से बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आता है ना, तो जो वर्ब होता है उसके लास्ट में क्या जुड़ जाता है, ता। क्या जुड़ता है, ता। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खाना। क्या लिखा हुआ है, खाना। तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ता। जैसे खा यहाँ पे रहेगा लेकिन लास्ट में क्या जुड़ेगा, ता। तो क्या जाएगा, खाता। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, खाता। उसी के बाद रोना है तो क्या जाएगा, रोता। केवल ला को किस में चेंज करेंगे, ता में, ती में। जैसे देखिए ते में। जैसे पीना है तो क्या जाएगा, पीता। सोना है तो सोता। पढ़ना है तो पढ़ता। लिखना है तो लिखता। लिखना है तो लिखता। और बोलना है तो बोलता। इस प्रकार से जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, पहचान होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो होता है खाना का क्या जाएगा, खाता। रोना का क्या जाएगा, रोता। पीना का क्या जाएगा, पीता। सोना क्या जाएगा, सोता। और पढ़ना क्या जाएगा, पढ़ता। लिखना का लिखता। और बोलना का बोलता। तो इस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आता है ना, तो वर्ब में ता, ती, ते क्या होता है, जुड़ता जाता है। तो इसमें देखिए यानी कि इसमें खाता जो है क्या जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या जाएगा, वर्ब। अब इसमें दो चीज होता है। जैसे यहाँ पे लिखाया हुआ है वर्ब 1, क्या लिखा है, वर्ब 5। तो वर्ब 1 यूज कब करते हैं, वर्ब 5 यूज कब करते हैं, यही मेन मकसद है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट में समझेंगे। यहाँ पे वर्ब 1 हो गया, यहाँ पे वर्ब 5 हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है EAT, इट मीन्स खाना। स्लीप मीन्स सोना। रीड मीन्स राइट मीन्स लिखना, पता ना जी। गो मीन्स जाना। कम मीन्स आना। ये सब आपका क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो अगर हम V1 और V5 जान जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे कि जब भी वर्ब में यस या ईएस नहीं जुटा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब 1। क्या बोलते हैं, वर्ब 1। जैसे देखिए ईट में यस या जुड़ा है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब 1। इसमें स्लिप में यस या ये जुटा है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ब 1। उसी तरह रीड क्या कहलाएगा, वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1। राइट, वर्ब 1। गो, कम, वर्ब 1। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे ईट लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे ईट्स। क्या हो जाएगा, ईट्स। तो जिसमें जिस वर्ब में एस या एस जुट जाएगा उसको हम लोग कहते हैं वर्ब 5। क्या कहते हैं, वर्ब 5। यहाँ पे ईट के जगह क्या हो गया है, ईट्स। तो ईट्स वर्ब 1 कहलाएगा, ये वर्ब 5, वर्ब 5। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जिस वर्ब में यस या एस जुट जाता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब 5। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीप, क्या लिखा हुआ है, स्लीप, और स्लीप में हम लोग क्या लिख देंगे, यस, तो क्या हो जाएगा, स्लीप, और स्लीप्स क्या कहलाएगा, वर्ब 5 कहलाएगा। उसके बाद दिया है रीड, क्या दिया हुआ है, रीड, और रीड में यस या ये जुड़ जाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ब 1, क्या कहलाएगा, वर्ब 1। जैसे राइट दिया है, इसमें क्या जोड़ेंगे, यस, राइट में यस जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, वर्ब 5, क्या जाएगा, वर्ब 5। जैसे गो में हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ब 5। और यहाँ पे दिया हुआ है कम, क्या दिया हुआ है, कम, तो क्या हो जाएगा, कम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स। यानी कि देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस वर्ब में यस या ई एस जुड़ जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, सिंगुलर वर्ब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, सिंगुलर वर्ब। तो जिसमें यस या ई एस जुड़ जाएगा वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब, क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब। और जिस वर्ब में यस या ई एस नहीं जुटा रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्लूरल वर्ब, क्या कहलाएगा, प्लूरल वर्ब। इसका मेन उल्टा होता है आपका नाउन में, बोर्ड पर देखिए, इसका मेन उल्टा क्या होता है, नाउन में। जैसे नाउन में हम लोग जानते हैं, जैसे पेन हो गया, क्या हो गया, पेन, तो पेन आपका नाउन हुआ कि वर्ब हुआ, नाउन हुआ, क्या हुआ, नाउन। तो नाउन में अगर एस या ई जुड़ेंगे तो क्या जाएगा, प्लूरल, क्या जाएगा, प्लूरल। जैसे यहाँ पे पेन दिया हुआ है, और पेन जो है क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन है। तो जब नाउन है तो इसमें यस या ई जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्या जाएगा, प्लूरल। लेकिन वहीं हम लोग वर्ब में यस या ई जुड़ेंगे तो क्या जाएगा, सिंगुलर। याद रखना है कि जब वर्ब में यस या ई जुड़ेंगे तो क्या जाएगा, सिंगुलर। लेकिन वहीं जब हम लोग नाउन में यस या जुड़ेंगे तो क्या जाएगा, प्लूरल। ये गलती नहीं करना कि यस देखेंगे तो बोल देंगे प्लूरल है ना, हो नहीं बोलेंगे। इसमें जब यस या ई देखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, सिंगुलर। तब जब वर्ब में यस या ई जुड़ा है तब। अब वहीं अगर आपका नाउन में जुड़ा हुआ है एस या ई तो क्या कहलाएगा, प्लूरल, क्या कहलाएगा, प्लूरल। अब वहीं अगर आपका वर्ब में एस जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर, क्या कहलाएगा, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे अब देखेंगे कि कहाँ पर वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे वर्ब 5 का यूज करेंगे। जैसे होता है आपका आई, वी, यू और दे। बोर्ड पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई, उसके बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे। जहां पर भी आई, वी, यू और दे रहता है उसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब 1 का। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब 1 का। इसका मतलब हुआ कि जहां पर भी आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा, उस वर्ब में हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आई दिया ना, तो इसके साथ हम लोग एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं करें, नहीं करना है, यानी कि नहीं करना है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। कौन वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। यानी कि हम लोग आई, वी, यू, दे के साथ अगर पूछा जाए तो बताइए किस वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब 1। यहाँ पे लिखेंगे वर्ब 1। और याद रखना है कि वर्ब 1 जब भी लगाएंगे तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे। और दूसरा चीज होता है, दूसरा होता है ही, सी, ईट और नेम। नेम एक होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एक। अगर 2 नाम आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नाम होना चाहिए, 1 नेम होना चाहिए। कितना नेम, 1 नेम जहां पर भी आएगा तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करना है, वर्ब 5 का। और वर्ब 5 का मतलब हुआ कि वर्ब में जितना जो दिया है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यस या ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी कि ही के साथ जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, क्या किसका प्रयोग करेंगे, ईट्स का। सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, स्लीप्स का। और ईट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, रीड्स का। उसके बाद नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, राइट्स का। यानी कि उस वर्ब में हम लोग यस या ई एस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उस वर्ब में यस या ई एस क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो याद रखना है जहां पर भी ही दिखाई दे, सी दिखाई दे, ईट दिखाई दे या एक नाम दिखाई दे तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 5 का यूज करेंगे। किसका करेंगे, वर्ब 5। और वर्ब 5 का मतलब है कि उस वर्ब में यस या ई एस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया है मैं आम खाता हूँ, और सब्जेक्ट हम लोग लिख चुके हैं। क्या लिखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। अभी हम लोग सीखे हैं कि आई के साथ वर्ब 1 का यूज करेंगे कि वर्ब 5 का, वर्ब 1 का। और वर्ब 1 का होता है ईट। क्या लिखा हुआ है, वर्ब 1 है, हम क्या लिखेंगे, ईट। आई फिर ईट्स बोल रहा है, ईट क्या बोलेंगे, ईट। यानी कि आई जो होता है, आई हमेशा एस या ई एस अपने साथ नहीं लेता है, लेता है वो नहीं लेता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे आई ईट। अब देखिए वर्ब का काम हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, आम। ऑब्जेक्ट क्या है, आम। आई ईट, इसके बाद क्या लगा देंगे, मैंगो। तो क्या, हाँ बोलो। योर सिस्टर के साथ क्या लगेगा, हाँ देखिए योर ब्रदर आपका भाई अगर एक है
तो वहाँ पे हम लोग उसका उसका मतलब हुआ कि वहाँ पे एक भाई है। कितना भाई है? जैसे करा कि आपका भाई पढ़ रहा है, आपका भाई पढ़ रहा है, तो वहाँ पे कितना आदमी का बोध हो रहा है? एक आदमी का। अब वही होगा कि आपके भाई पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत सारे का क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एक आदमी का बात किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंगुलर। अब बहुत सारे आदमियों का बात किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लूरल। यहाँ पे देखिए, आई ईट क्या हो जाएगा? मैंगो। आई ईट ए मैंगो। दूसरा अगर आता है जैसे, उसके बाद होता है हम लोग, क्या रहेगा? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट का। तो अगर हमसे कहा जाए कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? हम लोग। कौन कर रहा है? हम लोग। और हम लोग क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिख देंगे? वी। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। और वी के बाद करना है वर्ब 1 या वर्ब 5 का। तो हम लोग जानते हैं कि वी के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे या वर्ब 5 का? वर्ब 1 का। तो यहाँ पे जब वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खेलते। क्या लिखा हुआ है? खेलते। हम बताए थे कि लास्ट में क्या आएगा? ता आएगा, ती आएगा या ते आएगा। तो वहाँ पे क्या आ रहा है? ते आ रहा है। इसका मतलब ही क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्ले। वी प्ले। यहाँ पे यस यस का प्रयोग होगा? हो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वी जो होता है हमेशा अपने साथ क्या लेता है? वर्ब 1 लेता है। क्या लेता है? वर्ब 1। वी प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। हम क्या लिखेंगे? वी प्ले क्रिकेट। और उसके बाद यानी कि हम लोग क्रिकेट क्या करते हैं? खेलते हैं। तो लिख सकते हैं वी प्ले क्रिकेट। क्या लिखेंगे? वी प्ले क्रिकेट। उसके बाद होगा जैसे मैं हो गया, हम लोग हो गया, उसके बाद रहेगा तुम। तुम सुबह में दौड़ते हो। बताओ सोनू कुमार किस तरह बनेगा? तुम सुबह में दौड़ते हो। यू रन हाँ, मॉर्निंग। यू रनिंग। आप लड़ा बसंत है। यहाँ पे तुम सुबह में दौड़ते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तुम। यहाँ पे क्या लगा देंगे? यू। और यू के बाद देखिए किसका प्रयोग करना है? वर्ब 1 या वर्ब 5 का। तो इसमें वर्ब कौन दिया है? दौड़ना। दौड़ना का दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है? रन। तो यहाँ पे रन लिखेंगे कि रन्स? रन। क्योंकि यू जो होता है अपने, हाँ रन लिखेंगे। यू जो होता है हमेशा अपने साथ कौन लेता है? वर्ब 1। तो लिखेंगे यू रन, यानी कि तुम दौड़ते हो। कब दौड़ते हो? सुबह में। तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। इसको हम लोग बोलेंगे इन द मॉर्निंग। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए तुम सुबह में दौड़ते हो, आई हो गया, वी हो गया और यू हो गया। इसके बाद देखेंगे दे। क्या हो जाएगा? दे। खड़ा जाओ लोकेश कुमार। वे लोग रात में रोटी खाते हैं। वे लोग रात में रोटी खाते हैं। दे ईट ए ब्रेड। दे ईट ए ब्रेड ब्रेड इन द नाइट। नाइट। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वे लोग रात में क्या करते हैं? रोटी खाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? वे लोग। बकलोल कहेंगे। कौन कर रहा है? वे लोग। वे लोग क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे वे लोग का क्या लिखा है? दे। उसके बाद प्रयोग किसका करना है? वर्ब 1 या वर्ब 5 का। हम लोग जानते हैं कि दे अपने साथ हमेशा कौन वर्ब लेता है? वर्ब 1। तो वर्ब 1 का मतलब हुआ कि उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ईट। क्या लिखेंगे? ईट। एक ब्रेड। ईट ए ब्रेड। आप कब खाता है? रात में। इन द। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे ही सीट नेम के बारे में। किसके बारे में? ही सीट नेम के बारे में। खड़ा हो जाओ। राहुल कुमार नाम है जी। इसे वह अंग्रेजी पढ़ती है। वह अंग्रेजी पढ़ती है। बताइए किस तरह बनेगा? सी रीड्स इंग्लिश। बहुत बढ़िया। सी रीड्स इंग्लिश। देखिए यहाँ पर बताया गया था कि जब भी ही हो, सी हो, इट हो और एक नाम हो, तो हमेशा अपने साथ क्या लेता है? वर्ब 5। और वर्ब 5 बढ़ जाओ। और वर्ब 5 का मतलब होता है कि वहां पे हम लोग एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे रीड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रीड। तो जहां पर भी सी देखेंगे तो आप क्या लगा देंगे? एस। यानी हो जाएगा सी रीड्स इंग्लिश। क्या जाएगा? सी रीड्स इंग्लिश। दीपक कुमार खड़ा जाओ। राम मंदिर जाता है। राम मंदिर जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस तरह बनेगा? Ram goes to temple. बहुत बढ़िया, राम गोज टू टेम्पल। राम गोज टू टेम्पल। देखिए यहाँ पे राम गोज टू टेम्पल सबसे पहले क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। तो क्या लिखे हैं? राम। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना है, तो नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब 5 का। तो गो में क्या लगा देंगे? यस। तो यहाँ पे क्या जाएगा? गोज टू कहाँ जाता है? मंदिर। क्या लगा देंगे? टेम्पल। यानी हो जाएगा राम गोज टू टेम्पल। खड़ा जा प्रदीप कुमार। तीसरा आपका दिया है, तुम रात में दौड़ते हो। तुम रात में दौड़ते हो, किस तरह बनेगा? You यू run रन। in the night. यू बहुत बढ़िया, यू रन इन द नाइट। यू रन इन द नाइट। यानी कि तुम रात में पढ़ते हो, इसका मतलब हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो तुम का क्या हो जाएगा? यू। और उसके बाद तुम रात में दौड़ते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, तो क्या लिखेंगे? वर्ब 1 या वर्ब 5। तो इसमें वर्ब कौन है? दौड़ना। तो दौड़ना के लिए क्या होता है? रन। क्या जाएगा? रन कब दौड़ते हैं? रात में। इन द क्या हो जाएगा? नाइट। इसमें कोई दिक्कत? कोई डाउट? चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। और ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। हाँ बोलो। मे का ई होता है इन द नाइट। क्या था? इन द नाइट। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे निगेटिव के बारे में।